नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल चेतना पथ में। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो हर सुहागन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखते हुए सुख समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ व्रत की कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है और ना ही इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ा जाता है, इसलिए यह कथा अंत तक जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राचीन काल में एक इंद्रप्रस्थपुर नगर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। वीरावती अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने 7 भाइयों की भी लाडली थी। जब वीरावती विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक योग्य, सुशील और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण से हुआ। सुखपूर्वक कुछ समय बीतने के बाद एक दिन कार्तिक मास की चतुर्थी आई, वही दिन जिसे हम करवा चौथ के रूप में मनाते हैं। विवाह के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने प्रातः स्नान करके 16 श्रृंगार किया, करवा चौथ माता की पूजा की और कठोर निर्जला व्रत आरंभ किया। दिन भर भक्ति में लीन वीरावती केवल एक ही बात सोच रही थी कि मेरे प्रिय पति की लंबी आयु हो। दिन धीरे धीरे ढलने लगा, परंतु वीरावती अत्यंत कोमल और नाजुक थी। भूख प्यास से उसका शरीर निर्बल होने लगा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। भाइयों ने देखा कि उसकी बहन मूर्छित होने लगी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, बहन, अभी तो रात बहुत बाकी है, तू कुछ खा पी ले, नहीं तो तेरे ही प्राण चले जाएंगे। पर वीरावती बोली, भैया, जब तक चांद ना निकले मैं जल की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। यह व्रत तो मेरे पति की दीर्घायु के लिए है। सभी भाइयों ने उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे कि वीरावती एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं। 7 भाई मिलकर एक योजना बनाते हैं। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया, जिससे ऐसा लगने लगा कि जैसे चांद सच में निकल आया हो। फिर अंदर जाकर एक भाई बोला कि बहन देखो, चांद निकल आया है, अब व्रत पूरा करो और भोजन ग्रहण करो। थकी मांदी वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा सचमुच वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ्य अर्पण किया और जल ग्रहण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। उसे पहले कौर में बाल मिला, दूसरे कौर में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला कि उसका पति बीमार है, वो जिस भी हाल में हो तुरंत आ जाए। ससुराल जाने के लिए उसकी माँ उसे विदा करने लगी। जब वह बक्से से कपड़ा निकालने लगी तो सबसे पहले वह काले कपड़े निकले। दूसरी बार जब निकालने लगी तो सब सफेद कपड़े निकलने लगे। यह देख वीरावती घबरा जाती है और कहती है कि माँ, ये सब रहने दो, मैं चली जाती हूँ। वीरावती से उसकी माँ कहती है कि रास्ते में जितने लोग मिले वह उनके पैर छूते जाए। अगर कोई सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो फिर वहीं पल्ले में गांठ बांध लेना। यह सुनकर वीरावती अपने ससुराल की तरफ चली जाती है।
ससुराल जाते समय बीरावती को जितने लोग मिलते हैं वह उनके पैर छूती जाती है, लेकिन सब यही आशीर्वाद देते हैं कि सुखी रहो, खुश रहो। फिर बीरावती अपने ससुराल पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उसकी छोटी ननद बाहर खेल रही होती है। बीरावती अपनी छोटी ननद के पैर छूती है और छोटी ननद बोलती है कि सदा सुहागन रहो। यह आशीर्वाद सुनते ही बीरावती अपने पल्ले में गांठ बांध लेती है। बीरावती जब घर में जाती है तो वह अपने पति को मृत पाती है। अपने पति के मृत शरीर को देखकर बीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। बीरावती का संसार उजड़ गया। वह विलाप करने लगी कि हे भगवान, यह क्या हो गया। मैंने तो व्रत रखा था अपने पति की लंबी आयु के लिए, फिर यह विपत्ति क्यों आई। बीरावती का विलाप सुनकर करवा चौथ माता प्रकट होती हैं। बीरावती ने उनसे पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने की वह करवा चौथ माता से विनती करने लगी। बीरावती का दुख देखकर माता ने उससे कहा कि उसने बिना चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। बीरावती को फिर सारी बात समझ में आई कि उसके भाइयों ने झूठा चांद दिखाया था। तब उसे एहसास हुआ कि उसका व्रत अधूरा रह गया और असत्य से भंग हो गया। बीरावती करवा चौथ माता से बोली कि हे माता, मैंने अनजाने में व्रत तोड़ा है, मुझ पर कृपा करिए और मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। बीरावती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर करवा चौथ माता बोली कि तू सच्ची पतिव्रता नारी है, तेरी व्रत में त्रुटि छल से हुई है। तेरा पति जीवित रहेगा, परंतु उसके शरीर में पहले कुछ समय तक प्राण नहीं आएंगे। माता ने बीरावती को करवा चौथ व्रत के साथ साथ 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासन दिया कि ऐसा करने से तेरा पति पूर्ण रूप से जीवित हो जाएगा। बीरावती ने माता की आज्ञा अनुसार अपने सभी धार्मिक कृतियां और मासिक उपवास को पूरे विश्वास से पूरा किया। वह अपने पति के शरीर को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करती थी। बीरावती हर माह के चौथ पर कठोर व्रत और पूरे विश्वास से करती, देवी का ध्यान करती और प्रार्थना करती कि हे माता, मुझे मेरा पति वापस दे दो। धीरे धीरे 12 महीने बीत गए। बीरावती ने 12वें व्रत पर पूरी नियम से पूजा की और रात्रि में जब चांद निकला तो उसने सच्चे भाव से अर्घ्य दिया और अपने व्रत को पूरा किया। अंत में उन सभी व्रत से मिले पुण्य के कारण चमत्कार हुआ। करवा चौथ माता प्रकट हुई और उन्होंने उसके पति के शरीर में प्राण लौटा दिए। बीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। पति को जीवित देखकर बीरावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने माता देवी को धन्यवाद किया और कहा कि हे करवा चौथ माता, आपने मेरी लाज रख ली, मैं सदा ही आपका व्रत करती रहूंगी। तब करवा चौथ माता ने कहा कि जो भी स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करेगी और वह कथा सुनेगी, उसका पति दीर्घायु होगा और उसके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। उस दिन से करवा चौथ का व्रत समस्त सुहागन स्त्रियों के लिए अनिवार्य बन गया। सुहागन महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार समाप्त होती है बीरवती की अमर कथा, जो सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और भक्ति किसी भी विपत्ति पर विजय पा सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को पावन पर्व करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और आपके परिवार को सुख, समृद्धि एवं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही सभी धार्मिक व्रत की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करें। जय करवा चौथ माता।